गोवा। जब भी हम गोवा के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं बीचेस, ब्यूटीफुल बीचेस। बट आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे मेंशन में जो 1761 में एक प्रोमिनेंट लॉयर अल्वेज फैमिली ने बनाया है। लेट्स हैव अ लुक। आधुनिक युग की नजर से देखें, यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंपशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या फांसी का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। टोपी पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाईं ओर दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाईं तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां टोपी निकाल के लटकाने के लिए उस समय का ट्रांसपोर्ट। ये पालकी जो आप अपनी दाहिनी तरफ ऊपर देखो, मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। ये वकील का चेयर, लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफिमियानो अल्वारेज बड़ा मेडी कली काजू की तेल के मजे ले। चादर देखिए, 150 साल पुरानी मेरी चादर। बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन शीशम का लकड़ी है, इसको 2-3 सौ साल कुछ नहीं होता। ये उनके कोर्स है, पुर्तगाली स्टाइल, इटालियन स्टाइल। कोर्ट में जाने का ये पहनते थे। आगे बढ़ेंगे इटालियन स्टाइल होने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आड़ा बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक धर्म में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग फावड़े आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 सीढ़ियों की कलाकृति और कुछ पुर्तगाल से मुक्ति के बाद ये सब अधिवक्ता यूफिमियानो अल्वारेज द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की नीति भी प्रदर्शित की गई है। उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। कृपया सोने के कमरे की तरफ बढ़ें। नीचे आपको उस सदी की सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाईं ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। इस गांव में लाइट 1971 में आया, उसके पहले 1961 में 10 साल के बाद। उससे पहले इसमें आधा नाले में आधा पानी, नाले में भरना होने से पानी के ऊपर आ जाता है। जितना घंटा सोना उतना तेल जाते थे। एक खत्म होती है, बत्ती अपने आप हो जाती है। सुपर टेक्निक है। मेरी इंडिया में ओपन वालों का बड़े बड़े लग लाइट नहीं था। 10 मई 1961 लाइट है। उसके पहले क्या है वो ये मल्टी रेडियो, उस समय रेडियो चलाने के लिए 2 रुपये 8 आना लाइसेंस लगता था। एक साल को लकड़ी से बने खिड़की की ब्रेक पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट्स दिखाई गई हैं वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे।
ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते हैं। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इसमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है उसे ध्यान से देखिए। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणेज कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहाँ रखे। राणेज घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर हरवारों को बिना नुकसान ये घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जाट-पूछ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम, जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है, वो पश्चिम में है। कृपया आगे दाईं ओर कुछ कदम बढ़ाइए। जर्मनी से प्रॉपर्टी है। दीवार में बनी हुई जो अलमारी है उसमें मेडिटेशन के लिए करते अल्वारेज परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन्स रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। इस घर का निर्माण होने से काफी बड़ी अलमारी, उसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं। उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती है। ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग ताजों के फेरी में जड़ी बूटियां बनाकर दूसरी का उत्पाद करते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते हैं। यह मखौटे सामान्य तौर पर हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। कुछ नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। दाईं ओर के दरवाजे से होकर अगले कमरे में प्रवेश करें, जिसमें आइकॉन चैपल नापतोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। के ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। घरेलू उपकरण जैसे मांस का कीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। मटके, बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे।
उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। सामने आपको एक टुकड़ा दिखाई देगा। ये टुकड़ा रोम में पाए जाने वाले वीनस ऑफ लबान के पुतले का प्रतिरूप है। आम के पेड़ के चारों ओर अष्टविनायक की लैटराइट प्रतिमा है। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़े। हटा के देख लेना, हटा के देख ले। इस जगह का इस्तेमाल श्री अनंत दामों द्वारा होता था, जो संपत्ति की देखभाल करके संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक मामले जैसे खाते, कृषि उत्पादन, मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है। अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख थे, जिनमें दाई ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते हैं। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफेमियानो की अब आगे की कमरे की ये लंबा पानी का मेज जो कमरे के बीचों बीच है, 22 लोगों को एक साथ बिठा सकता था। इसे जरूरत अनुसार मोड़ कर छोटा भी बनाया जा सकता था। इस हॉल का प्रयोग ज्यादातर पार्टी और औपचारिक समारोहों में होता था। बाई दीवार पर आपको एक पार्टी लकड़ी से बना है और खास मौकों पर इसे डांस फ्लोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन शैंडलियर्स को जब मोमबत्तियों से रोशन किया जाता तो हॉल का माहौल बड़ा ही वैसे लास्ट है रूम। रोमांटिक हो जाता। इस विला में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिनके पिक्स यहाँ वॉल पर हैं। मुझे जहाँ तक याद आया वो आया दृश्यम मूवी, जिसमें ये घर दिखाई दिया है।